नमस्कार, स्वागत आप जॉब अभी तक की पे। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की काफ़ी दिनों से आप लोगों को कोई अपडेट नहीं मिल रही थी। जब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल जाती है, तब तक आप लोगों को वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल पे कोई भी अपडेट दी नहीं जाती है। तो आज जेई सिविल एजीटीए और बीपीओ जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की परीक्षा हो गई और पीटी 25 का विज्ञापन हो गया। अब पीटी 23 की वैधता की नोटिस, कितने दिन की वैधता बढ़ेगी पीटी 23 की। मंडी सचिव स्टोर कीपर की परीक्षा हो गई और कुछ जो नए विज्ञापन है, मानचित्रकार की शॉर्ट लिस्टिंग हुई, परीक्षा की तिथि हो गई, इस पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू प्रकाशन की है, जिनमें आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2500 प्लस प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित मिलेंगे। एक सॉल्व पेपर मिलेगा। यहाँ आप लोग दिख रहे होंगे यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यह बुक को तैयार किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिनमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट यानी 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग किस टॉपिक से कहाँ से पढ़ना, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, सब कुछ देखने को मिलेगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की काफ़ी दिनों से आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कोई अपडेट नहीं मिल रही थी। तमाम आप लोगों को कमेंट्स वगैरह भी आ रहे थे, अन्य वीडियो पे और पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे। तो आज हम बात कर लेते हैं जेई सिविल एजीटीए विज्ञापन को लेकर। तो जेई सिविल भर्ती अभी माननीय न्यायालय में लंबित है और अगले माह में सुनवाई भी होने जा रही है। खैर, जेई सिविल के छात्र इस भ्रम में ना रहें कि जेई सिविल भर्ती माननीय न्यायालय में तो परीक्षा नहीं होगी। इसको लेकर बहुत पहले ही आप लोगों को जानकारी दे दी गई है कि देखिए, जेई सिविल भर्ती विज्ञापन पे स्टे नहीं लगा है, भर्ती की आगे की प्रक्रियाओं पर रोक नहीं लगा है। परीक्षा अपने तय समय पे आयोग करा लेगा। अब उसके बाद माननीय न्यायालय क्या फैसला आता है कि बीटेक के छात्र बाहर होंगे या बीटेक के छात्र अंदर होंगे, ये माननीय न्यायालय के फैसले पर डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा कोई भी रोक नहीं है कि परीक्षाओं पर रोक लगा दिया जाए या भर्ती 2-3-4 साल के लिए आगे लंबित कर दी जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जेई सिविल के छात्र जो हैं और जो एजीटीए के छात्र हैं, इन दोनों विज्ञापनों में पीईटी की कट ऑफ को लेकर भी आपको जानकारी दी गई है और टोटल जो आवेदन हुए हैं जेई सिविल 2024 के विज्ञापन में, जो टोटल आवेदन हुए हैं वह 31,000 आवेदन हुए हैं, डिप्लोमा और बीटेक मिला के। आप लोगों को बताया गया था कि अगर आपके एक नंबर भी है पेट 23 में, तो आप लोग मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा आवेदन हुए नहीं हैं। अब पदों की संख्या 4600 प्लस है, तो सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो ये आप ना सोचिए कि आपकी एक नंबर है या दो नंबर है कि आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। भर्ती भी माननीय न्यायालय में लंबित है, लेकिन परीक्षा पे जो जानकारी मिल रही है, आपकी परीक्षा जून माह में पीटी 23 की दो बड़ी भर्तियां हैं, जो एजीटी हो गया, जेई सिविल हो गया। आप जून माह मान की तैयारी करिए। 15 जून के बाद आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है, एजीटीए की और जेई सिविल की। अगर माननीय न्यायालय का फैसला तब तक आ जाता फरवरी माह तक, ये जान लीजिए पहली परीक्षा जेई सिविल की होगी, उसके बाद एजीटीए की परीक्षा होगी। अब जेई सिविल में 31,000 आवेदन हुए हैं। अगर बीटेक के छात्र बाहर जाते हैं तो टोटल जो छात्र डिप्लोमा के हैं वह 14,500 से लेके 15,000 के बीच में है। टोटल जो छात्र हैं डिप्लोमा की, तो भी पेट की कट ऑफ एक नंबर रहेगी। अगर डिप्लोमा बीटेक दोनों मान्य होते हैं, परीक्षा में पात्र होते हैं बैठने के लिए, तो भी पेट की कट ऑफ एक नंबर ही होगी। अब रही बात एजीटीए को लेके, एजीटीए के विज्ञापन में टोटल जो आवेदन हुए हैं वह 38,000 आवेदन हुए हैं। 38,000 आवेदन एजीटीए के विज्ञापन में हुए हैं। एजीटीए में 38,000 आवेदन हुए हैं। इसमें भी पदों की संख्या ठीक ठाक है। एक नंबर से ऊपर सभी को मौका मिलेगा, जिसका भी पेट में एक नंबर होगा। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पिछली 2-3 भर्तियों में अगर देखा जाए, जिन भर्तियों में 30,000 प्लस आवेदन हुए हैं, मुख्य सेविका में 35,000 आवेदन हुए थे, तो परीक्षा आपकी 35 से 38,000 आवेदन हुए थे, तो परीक्षा एक दिन में 2 शिफ्ट में हुई थी। जिस भर्ती विज्ञापन में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 30,000 के ऊपर आवेदन हुए हैं, वहाँ पे परीक्षा एक दिन में और 2 शिफ्ट में कराने की चर्चा है और ऐसा हुआ भी है। चाहे मुख्य सेविका की बात करें, चाहे वीडियो में देखा जाए, वहाँ पे भी 4 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी। वहाँ पे तो ज़्यादा लोग थे, लेकिन मुख्य सेविका में कम ही लोग थे। अब 30,000 प्लस आवेदन आपके जेई सिविल में भी हुए हैं और 30,000 प्लस आवेदन एजीटीए में भी हुए हैं। अगर परीक्षा 2 शिफ्ट में होती है तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। अगर परीक्षा 2 शिफ्ट में होती है तो जेई सिविल विज्ञापन में परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी, 60% संभावना की परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी जेई सिविल की, और पूरी संभावना है कि एजीटीए के विज्ञापन में परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी, क्योंकि 38,000 आवेदन हुए हैं, 2 शिफ्ट में होगी। 2 शिफ्ट से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 शिफ्ट में भी हो सकती है। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर 100% देखने को मिलेगा। जिस तरह से वीडियो में नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिला था, मुख्य सेविका में नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिला था, जो भी परीक्षा एक शिफ्ट से ज़्यादा में होगी, उन परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू होगा।
इन सब चीज़ों से आप लोग बचिएगा। और नई परीक्षा एजेंसी का चयन होने के बाद 5 ऑप्शन हो गए हैं। यहाँ पे भी आपको सस्पेंस क्रिएट करेगा 5वां ऑप्शन। इसलिए आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, अगर अभी से भी तैयारी ना की हो तो। और जो 35 नंबर आपके हैं यूपी स्पेशल और साथ में कंप्यूटर, यूपी स्पेशल के साथ साथ में यूपी करंट अफेयर और कंप्यूटर पीवाईक्यू, जो किसी बुक से, चाहे आप यूथ की बुक ले लीजिए, चाहे आप घटना चक्र की बुक ले लीजिए, जो एथेंटिक बुक हो, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर कंप्यूटर के यूपी स्पेशल के खास करके पढ़िए। और साथ साथ में आप लोग पिछला 2-3 विज्ञापन जो परीक्षाएं हुई हैं नए एजेंसी से, उस पेपर को देख के भी एनालिसिस करिए कहाँ से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आपके 35 नंबर बड़े कारगर साबित होंगे सिलेक्शन में, जो आपका यूपी स्पेशल और करंट का है। और कंप्यूटर माफ करिएगा, जो यूपी स्पेशल में ही आपको करंट देखने को मिलेगा, यूपी स्पेशल का करंट और कंप्यूटर अलग से है। तो मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो यूपी स्पेशल और करंट के 35 नंबर हैं। तो 35 नंबर जो आपके हैं, ये आपके सफलताओं में बहुत बड़ा कारगर साबित करेंगे। इस पे आप विशेषकर फोकस करिएगा। अब बात कर लें बीपीओ जूनियर असिस्टेंट 5512 पद और मानचित्रकार की नोटिस आपको इसी माह में कभी भी देखने को मिल सकती है। परीक्षा की तिथि और साथ साथ में शॉर्ट लिस्टिंग और स्टेनोग्राफर, बीपीओ की परीक्षा और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा अप्रैल के लास्ट मई माह में आपको बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट दोनों परीक्षाएं आयोग करा देगा। आप अप्रैल मान के चलिए बीपीओ की अप्रैल लास्ट में, और मई माह तक आपकी 5512 पदों की जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा। और उसके पहले मार्च माह में आप लोगों को यानी 15 मार्च के बाद 2-3 भर्ती विज्ञापन की परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। कम से कम 3 परीक्षाएं आयोग कराएगा, 3 से 4 परीक्षाएं। 4 परीक्षाओं में कौन कौन सी परीक्षा हो सकती है मार्च माह में? एक मानचित्रकार की परीक्षा हो गई, एक आपकी परीक्षा हो गई, एक स्टेनोग्राफर हो गया, एक आपकी मंडी सचिव हो गई, उसी में एक स्टोर कीपर की परीक्षा हो गई। यह परीक्षाओं की नोटिस आप लोगों को इसी माह में देखने को मिल जाएगी। एक मंडी सचिव, स्टोर कीपर, स्टेनो, मानचित्रकार, ये भर्ती विज्ञापन की परीक्षा इसी माह में देखने को मिल जाएगी। और संभवतः अप्रैल माह के शुरुआत में आपको बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा की तिथि देखने को मिल जाए कि अप्रैल के लास्ट में परीक्षा बीपीओ होने जा रही है और जूनियर असिस्टेंट परीक्षा मई माह में। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मई के लास्ट तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, स्टोरों, मंडी सचिव, स्टोर कीपर, एक सिपाही भर्ती कोई परीक्षा थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, एक मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन की परीक्षा हो गई। काफ़ी परीक्षाएं आयोग कराएगा। और एक एक दिन में जिस भर्ती विज्ञापन में आवेदन कम हुए हैं, उस विज्ञापन में एक एक दिन में 2-2 विज्ञापन की परीक्षा आयोग कराने जा रहा है, और कराया भी। पिछले 2-3 विज्ञापन, अगर 4 विज्ञापन देखा जाए, एक दिन में 2 परीक्षाएं कराया है। पीटी 25 का नोटिफिकेशन आप लोगों को इसी माह में देखने को मिल जाएगा। और पीटी 23 की वैधता बढ़ने वाली है, बहुत जल्द इसकी नोटिस आपको देखने को मिलेगी। संभवतः इसी सप्ताह में आपको नोटिस, यानी कि आने वाले सप्ताह में आपको नोटिस देखने को मिल जाए कि पीटी 23 की वैधता को 2 से 3 माह बढ़ा दिया गया है। अब पीटी 23 की वैधता जब बढ़ेगी तो आने वाले विज्ञापन कौन कौन से होंगे, यानी कि मंडे के दिन शाम तक आपको अपडेट दे दी जाएगी। चाहे जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें, चाहे लोअर पीसीएस की बात करें, लेखपाल भर्ती विज्ञापन की बात करें, और एएसओ भर्ती विज्ञापन की बात करें। एएसओ विज्ञापन, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन, लोअर पीसीएस विज्ञापन और लेखपाल भर्ती विज्ञापन, ये सभी विज्ञापन पीटी 23 से ही देखने को मिलेंगे। आयोग को अस्थायी अध्यक्ष मिलने में थोड़ा समय लग गया, यह भी कारण है, और विज्ञापन को रोक दिया गया है। लेकिन यह कि सोमवार को देर शाम तक आपको अपडेट दे दी जाएगी कि कौन सा विज्ञापन आने वाला है। और अगर देखा जाए तो जो विज्ञापन की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी है, वह विज्ञापन जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का है, लेखपाल भर्ती विज्ञापन है, और एएसओ विज्ञापन का भी अध्ययन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास है। लोअर पीसीएस विज्ञापन का भी अध्ययन लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2 विज्ञापन जो जारी करेगा, वो विज्ञापन जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का ही होगा और लेखपाल भर्ती विज्ञापन होगा। ये दोनों विज्ञापन आपको पहले देखने को मिलेंगे। अब इसकी अपडेट आपको कल देर शाम तक दे दी जाएगी। नए पदों पे और किन किन विभाग से नए अध्ययन मिले हुए हैं, इसकी भी अपडेट आपको कल देर शाम तक दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जैसे कोई ऑथेंटिक अपडेट मिलती है आयोग से, कोई भी जानकारी मिलती है, कोई भी नोटिस आती है, आपको इस माध्यम से अभी तक जानकारियाँ दी गई हैं और आगे भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो 2-4 दिन आगे पीछे समय लग जाता है, उसके लिए ना हम आयोग हैं न आयोग के कोई मेंबर हैं, तो थोड़ा आप लोगों को भी सब्र करना पड़ेगा। बाकी आप लोग अगर प्रयास करते रहेंगे, आयोग जाते रहेंगे, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जिसमें काम चल रहा है, वो आपको और जल्द देखने को मिल जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब आयोग में बुलाया गया था 7 जनवरी के दिन कि भर्ती विज्ञापन की मांग करने के लिए, तो 2, 4, 6 को छोड़ दिया जाए तो कोई भी कैंडिडेट वहाँ पे मौजूद ही नहीं होता। बस लोग घर में या रूम पे बैठ के सोचते हैं कि विज्ञापन आ जाएगा। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कितनी भी तेज़ी से प्रक्रिया अपना शुरू कर दे, कितना भी एक्टिव हो जाए,
लेकिन आपको जाना पड़ेगा दोस्त, चाहे वो विज्ञापन की मांग हो, चाहे परीक्षाओं की मांग हो, चाहे आने वाला रिजल्ट की मांग हो। लेकिन ये है कि पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए आयोग तेजी पकड़ा है, तो आप लोगों को जल्द खुशखबरी मिलने वाली है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। भर्ती विज्ञापन और कुछ और परीक्षाओं की नोटिस जो इस सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगी, यानी आने वाले सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।